क्रिकेट रूल्स इन हिंदी। क्रिकेट थोड़ा मुश्किल खेल है, लेकिन मैंने इस वीडियो में क्रिकेट को बहुत आसानी से समझा है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ कवर किया है। इक्विपमेंट्स, प्लेयर्स, क्रिकेट ग्राउंड, बॉल कैसे करते हैं, रन कैसे बनाते हैं, आउट कैसे होते हैं, टीवी पे स्कोर कैसे देखते हैं, क्रिकेट के फॉर्मेट्स क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्रिकेट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, खेल सकते हैं और भरपूर आनंद उठा सकते हैं। शुरू करते हैं क्रिकेट के नियम। क्रिकेट खेलने के लिए आपको चाहिए बैट और बॉल, बस। बॉल जो है वो अलग अलग टाइप की आती है, लेदर की बॉल, रबर की बॉल, प्लास्टिक की बॉल। बट जो प्रोफेशनल लोग हैं वो एक लेदर की बॉल से खेलते हैं। बैट जो है वो एक वुडन बैट होता है। अगर आप बैट को देखेंगे, बैट यहां से काफी थिक रहता है, तो अगर आप बॉल को बैट के इस पार्ट से मारेंगे तो बॉल बहुत दूर जाएगी। अगर बात करें क्रिकेट खेलने कहां जाता है, तो क्रिकेट को आप कहीं भी खेल सकते हैं, ग्राउंड में, गली में, यहां तक कि मैं तो बाथरूम में भी खेला हूं। बट अगर बात करें प्रोफेशनल प्लेयर्स की, तो वो बहुत बड़े स्टेडियम में खेलते हैं, जिसकी क्षमता 50,000 से 1 लाख लोगों तक की होती है। और जो माहौल होता है बहुत ही गजब का माहौल होता है। अगर आपको मौका मिले जरूर आप एक क्रिकेट का मैच देखिएगा। अगर क्रिकेट को कंपेयर करें हम फुटबॉल के ग्राउंड से, तो फुटबॉल के ग्राउंड की जो लंबाई है वो 110 मीटर की होती है और क्रिकेट का जो ग्राउंड है वो थोड़ा सर्कुलर होता है, तो उसका डायमीटर 140 मीटर का होता है। तो क्रिकेट का ग्राउंड बाकी स्पोर्ट्स के ग्राउंड के कंपेयर में बड़ा होता है। हर गेम की शुरुआत होती है कॉइन के टॉस से, और कॉइन के टॉस के बाद डिसाइड होता है कौन सी टीम बॉलिंग करेगी, और जो टीम बॉलिंग करती है वो बॉलिंग टीम, उसके 11 खिलाड़ी ग्राउंड पे आएंगे बॉलिंग करने के लिए, और दूसरी टीम होगी बैटिंग टीम, जिसके 2 खिलाड़ी ग्राउंड पे आएंगे बैटिंग करने के लिए। इनके अलावा आप देखेंगे कि ग्राउंड पे 2 अंपायर भी होते हैं, एक होता है मेन एम्पायर और एक होता है साइड एम्पायर। क्रिकेट में एक्शन होता है बॉल के बाद, और जो पर्सन बॉल फेंकता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं बॉलर। बॉलर बॉल फेंकता है और बॉल पीछे जिसके पास जाती है उस प्लेयर को बोलते हैं विकेट कीपर। इसके अलावा जो भी प्लेयर्स है बॉलिंग टीम के उनको बोलते हैं फील्डर। बैटिंग टीम के जो प्लेयर्स है उनको बोलते हैं बैट्समैन। उनका काम है रन्स बनाना। रन्स कैसे बनाते हैं वो मैं जल्दी बताने वाला हूं। बॉलिंग टीम का क्या काम है? बॉलिंग टीम का काम है विकेट लेना, यानी इन प्लेयर्स को आउट करना या फिर ऐसी बॉल फेंकना कि ये लोग रन ना बना पाए। अब हम बात करते हैं ग्राउंड की। तो ग्राउंड में ये जो आप व्हाइट बाउंड्री देख रहे हैं इसको बोलते हैं बाउंड्री। इसके अलावा जो ये ब्राउन कलर की सैंड टाइप आपको दिख रही है इसको बोलते हैं पिच। पिच बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ पिच ऐसे होते हैं जहां पे बॉल बहुत तेजी से आती है, कुछ पिच ऐसे है जहां पे बॉल बहुत स्पिन होती है। तो पिच का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है क्रिकेट के मैच में। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं 3-3 स्टंप्स होंगे दोनों साइड पिच के। स्टंप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप जल्दी ही जानेंगे। इसके अलावा ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं इनफील्ड, और इनफील्ड का रोल ऐसा रहता है खेल के कुछ पार्ट में सिर्फ 2 खिलाड़ी इनफील्ड के बाहर रह सकते हैं, या 3 या 4, ये रूल्स चेंज होते हैं। बट ऐसा रहेगा कि खेल के कुछ पार्ट में बाकी सारे फील्डर्स को इस इनफील्ड के अंदर रहना पड़ेगा, सिर्फ कुछ प्लेयर ही इनफील्ड के बाहर खड़े हो सकते हैं। जो एरिया इनफील्ड और बाउंड्री के बीच में है उसको बोलते हैं आउटफील्ड। अब बात करते हैं बॉल के बारे में। बॉल कैसे फेंकी जाती है और क्या रूल्स है बॉल फेंकने के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बॉलर है। अगर बॉलर विकेट्स के इस साइड से बॉल फेंक रहा है तो उसको बोलेंगे ओवर द विकेट। अगर बॉलर दूसरी साइड जाके बॉल फेंके तो उसको बोलते हैं राउंड द विकेट। बॉलर का काम है कि बॉल ऐसी फेंके कि इस ब्लू एरिया में से जाए। अगर बॉल इस ब्लू एरिया में से जाती है तो वो ठीक बॉल है, अदरवाइज बॉल वाइट बॉल है। ये जो ब्लू एरिया है ये इस व्हाइट लाइन और विकेट के बीच का एरिया है। अगर बॉल इस ब्लू एरिया के बाहर से जाती है तो वो व्हाइट बॉल है। उस केस में बॉल को नहीं माना जाएगा और बैटिंग टीम को 1 रन मिलेगा। उसी तरह एक नो बॉल होती है। नो बॉल तब होगी जब बॉलर का पैर इस लाइन के बाहर है। अगर बॉलर का पैर इस लाइन के बाहर है तो उसको नो बॉल बोलेंगे। या फिर अगर बॉलर ने डायरेक्टली बॉल फेंकी और वो कमर के ऊपर आई है तो भी वो नो बॉल होगी। या फिर बॉलर ने बॉल फेंकी और उसका बाउंस सर के ऊपर से जा रहा है तो भी वो नो बॉल होगी। इन तीनों केस में बॉल नो बॉल होगी। नो बॉल को भी नहीं काउंट किया जाता है, और नो बॉल पे अगर रन बने तो रन जरूर माने जाएंगे। तो बॉलर को अच्छी बॉल फेंकने के लिए बाउंस डालना है और इस एरिया में से जानी है। और अगर बॉलर डायरेक्टली बॉल फेंक रहा है तो वो फिर कमर के नीचे होनी चाहिए। बॉलर जब 6 बॉल फेंक देता है, 2, 3, 4, 5, 6 बॉल के बाद उसको 1 ओवर कहते हैं। 1 ओवर हो जाने के बाद ये बॉलर जाएगा और दूसरा बॉलर आएगा बॉलिंग करने के लिए। तो ये तो हो गई बॉलर की बात। बॉलर को व्हाइट बॉल नहीं फेंकनी है, नो बॉल नहीं फेंकनी है, और अगर उसने 6 अच्छी बॉलें डाल दी तो फिर ओवर हो जाएगा और फिर अगला बॉलर आएगा। अब बात करते हैं रन्स कैसे बनते हैं। तो बैट्समैन जो है वो रन्स बनाने में लगे हुए हैं। बैट्समैन कैसे रन बना सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने शॉट मारा और अब बैट्समैन भाग रहे हैं, और जो फील्डर है उसने बॉल फिर विकेट कीपर को दिया। तो यहाँ पे क्योंकि आपने देखा कि बैट्समैन इस क्रीज से इस क्रीज में आया एक बार, तो इसको सिंगल रन बोलेंगे। अगर कई बार ऐसा होता है कि बॉल बैट्समैन ने मारी और बॉल दूर है तो उन्होंने क्रीज में जाके वापस आ गए 2 बार, तो इसको डबल रन बोलेंगे। कई बार ऐसा होता है बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने शॉट मारा, और क्योंकि बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है और फील्डर बॉल लेने जा रहा है, काफी टाइम है, तो बैट्समैन इसमें 3 बार क्रीज चेंज कर सकता है, उसको बोलेंगे ट्रिपल रन। तो जितनी बार बैट्समैन एक क्रीज से दूसरी क्रीज में जाएगा उतने ही रन बैट्समैन को मिलेंगे। और तरीका जो है वो है बॉल को बाउंड्री के बाहर भेज देना। अगर बैट्समैन ने बॉल को बाउंड्री के बाहर डायरेक्ट भेजा है तो वो 6 रन बोलेंगे, इसको सिक्सर बोलते हैं। और अगर बॉल आती है और बैट्समैन बॉल बाउंड्री के बाहर भेजते बट बॉल ने एक बाउंस खा लिया बाउंड्री से पहले, या फिर बॉल ने कई सारे बाउंस खा लिए, तो वो 4 रन कहलाते हैं। अगर एक भी बाउंस खा लिया तो भी वो 4 है। जस्ट अगर बॉल डायरेक्टली बाहर गई तो वो 6 रन है, अदरवाइज वो 4 रन कहलाएगा। अब बात करते हैं बैट्समैन सिंगल, डबल, 3, 4, 6 रन ले सकते हैं। बॉलर कैसे अच्छी बॉल डाल सकता है हमने समझ लिया। बैट्समैन आउट कैसे होगा, विकेट क्या होता है, तो बॉलर या फील्डिंग टीम बैट्समैन को कैसे आउट कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला तरीका है बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन चूक गए और बॉल जाके सीधी स्टंप्स पे लगी, इसको बोलते हैं बोल्ड। बहुत ही शर्मनाक बात होती है ये बैट्समैन के लिए। इस केस में ये बैट्समैन आउट हो गए तो ये बाहर जाएंगे और दूसरे बैट्समैन आएंगे बैटिंग करने के लिए।
दूसरा तरीका है बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने शॉट मारा और किसी ने कैच कर लिया बाउंस खाने से पहले, तो उसको बोलेंगे कॉट आउट। ये कहीं भी हो सकता है, अगर बाउंस खाने से पहले कैच हो गया तो आउट है, अगर बाउंस खा के कैच हुआ है उस केस में आउट नहीं होगा, जस्ट डायरेक्ट ही अगर कैच किया है तो कैच आउट होगा। तीसरा तरीका है कि बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन रन ले रहे और फील्डर ने स्टंप्स उड़ा दिए, बैट्समैन क्रीज में पहुंचे उससे पहले, तो इसको बोलते हैं रन आउट। तो यहां पे आपने देखा ये जो प्लेयर थे, ये प्लेयर जब यहां पे थे तभी इस फील्डर ने बॉल स्टंप्स पे मार दी और स्टंप्स गिर गए, तो यहां पे ये बैट्समैन रन आउट हो गए। सेम ये बैट्समैन बाहर जाएंगे और अगले बैट्समैन आएंगे। एक बैट्समैन एक ही बार बैटिंग कर सकता है, तो जो बचे हुए बैट्समैन है जिनकी बैटिंग नहीं आई है उनमें से कोई एक आएगा बैटिंग करने के लिए। और तरीका है कि बैट्समैन ने आगे बढ़े और जो पीछे विकेट कीपर है उन्होंने स्टंप उड़ा दिया, तो इसको बोलते हैं स्टंप आउट। आप देख सकते हैं ये जो बैट्समैन है ये इस लाइन के बाहर है, क्रीज के बाहर है और विकेट कीपर ने स्टंप उड़ा दिया, तो ये होता है स्टंप आउट। स्टंप आउट में क्या होगा, फिर से देखिए बैट्समैन आगे बढ़े, विकेट कीपर ने बॉल पकड़ी और स्टंप उड़ा दिए, ये होता है स्टंप आउट। और जो तरीका है वो ये है कि बॉलर ने बॉल फेंकी और बैट्समैन ने अपना पैर विकेट के बीच में ले आया, तो उसको लेग बिफोर विकेट कहते हैं। तो अगर आप यहां देख सकते हैं बॉल विकेट्स पे जा रही थी बट बैट्समैन ने अपना लेग बिफोर विकेट लिया है, यानी बैट्समैन ने अपना पैर आगे लिया है और बॉल पैर पे लगी, तो इसको आउट देंगे, क्योंकि अगर बॉल पैर पे नहीं लगती तो वो आउट हो जाते, तो लेग बिफोर विकेट बोलते हैं इसे। ये कई बार क्लियर नहीं होता है कि बॉल सच में विकेट पे लगी या नहीं लगी, क्योंकि बॉल तो पैर पे लग गई, तो यहाँ पे रेफरी जो है थर्ड एम्पायर डिसीजन भी देते हैं, जहां पे वो हॉक आई से देखते हैं कि क्या वाकई में बॉल विकेट पे लगने वाली थी या नहीं। अगर बॉल विकेट पे नहीं लगने वाली थी और पैर पे लग गई तो उस केस में नॉट आउट होगा, बट अगर बॉल विकेट पे लगने वाली थी और पैर पे लगी है तो फिर उस केस में ये प्लेयर आउट हो जाएगा। अगला तरीका है कि बैट्समैन का बैलेंस बिगड़ गया और उनकी बॉडी से या उनके बैट से स्टंप्स गिर गए, उस केस में बोलते हैं हिट विकेट, इस केस में भी ये प्लेयर आउट होगा। तो आपने देखा ये बैट्समैन बहुत पीछे नहीं जा सकते वरना स्टंप गिर सकते हैं, बैट्समैन बहुत आगे भी नहीं जा सकते, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि विकेट कीपर उसको स्टंप आउट कर दे। तो बैट्समैन को इस एरिया में खड़े रह के ही बैटिंग करनी है और रन्स बनाने। तो हमने सारी बातें कवर कर ली, वाइड बॉल, नो बॉल, रन्स कैसे बनाते हैं, विकेट कैसे होते हैं, तो ये सब कुछ कब तक चलता है, ये चलता है इनिंग तक। तो इनिंग क्या होती है, बेसिकली 6 बॉल होती है एक ओवर में, और एक इनिंग तब एंड होती है जब 50 ओवर डाल देती है एक टीम। तो यहाँ पे ये बॉलर आएगा, एक ओवर फेंकेगा मतलब 6 बॉल, फिर दूसरा बॉलर आएगा वो बॉल फेंकेगा 6 बॉल, ऐसे करके 50 ओवर होंगे तो इनिंग एंड हो जाएगी। या फिर जो बॉलिंग टीम है वो 10 विकेट ले ले, तो बॉलिंग टीम ने पहले को कैच आउट कर लिया, दूसरे को बोल्ड कर लिया, तीसरे को रन आउट कर लिया, ऐसा करके अगर सारे के सारे 10 प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो भी इनिंग एंड हो जाएगी। 50 ओवर पहले होंगे या 10 विकेट, जो भी पहले होता है इनिंग वहां पे एंड हो जाती है। तो जो बॉलिंग टीम है वो 50 ओवर्स तक बॉल डालेगी या फिर 10 विकेट लेगी, तब तक बॉलिंग टीम बॉल करती रहेगी। बैटिंग टीम का ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, बैटिंग टीम को रन्स बनाने, चाहे सिंगल रन ले, चाहे डबल ले, चाहे 6 मारे या फिर बाउंड्री मारे, उनको रन्स बनाने, जितने रन वो बना सकते हैं 50 ओवर में। ये इनिंग खत्म हो जाने के बाद जो ब्लू टीम है फिर वो आएगी फील्डिंग करने के लिए, और जो येलो टीम है उनके 2 बैट्समैन आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो एक इनिंग खत्म हो जाने के बाद दूसरी इनिंग स्टार्ट होगी, जहां पे जो बैटिंग टीम थी वो बॉलिंग टीम होगी और जो बॉलिंग टीम है वो बैटिंग टीम होगी। तो विजेता कैसे डिसाइड होता होगा आप लोग सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जो ब्लू टीम है उन्होंने पहले बैटिंग की और उन्होंने 290 रन बनाए 50 ओवर में। अब क्या होगा, अब येलो टीम आएगी और बैटिंग करेगी, और अगर येलो टीम ने 290 रन से ज्यादा रन बना दिए तो येलो टीम जीत गई। अब ब्लू टीम कैसे जीतेगी, अगर ब्लू टीम ने 10 विकेट ले लिए येलो टीम के 290 रन बनने से पहले तो ब्लू टीम जीत जाएगी। या फिर ब्लू टीम ने 50 ओवर डाल दिए और येलो टीम 290 रन नहीं बना पाई तो भी ब्लू टीम जीत जाएगी। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे रन्स बराबर हो जाते हैं, बॉल्स खत्म हो जाती है या 10 विकेट हो जाते हैं, उस केस में ड्रॉ होता है। बहुत ही कम होता है ड्रॉ, बट अगर ऐसा होता है तो मैच को ड्रॉ कहलाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक रियल स्टेडियम है, ये बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, और आप देखेंगे प्लेयर्स कितने छोटे लग रहे हैं स्टेडियम में। ये पिच है, ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, बहुत कैपेसिटी होती है, और ये जो येलो कलर की लाइन है ये एक बाउंड्री होती है हर फील्ड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बॉलर भाग के आएंगे और फिर बॉलर बॉल डालेंगे, और अगर बैट्समैन ने बॉल डायरेक्टली बाउंड्री के बाहर मार दी तो वो 6 रन होगा। अगर बैट्समैन बॉल मारता है और बॉल बाउंस खाने के बाद बाउंड्री के बाहर जाती है तो वो 4 रन होगा। कई बार बैट्समैन बॉल मारेंगे और फिर रन लेने भागते तो उसको 1 2 3 रन भी बोल सकते हैं, और अगर बॉल बैट्समैन के लग के डायरेक्टली किसी प्लेयर के हाथ में चली जाती है तो वो फिर आउट भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप अगर टीवी पे स्कोर देख रहे हैं तो उसको कैसे समझेंगे। तो पहली बात आप यहां देखेंगे कि IND मतलब इंडिया बैटिंग करी। ये जो 5 है ये बता रहा है कि इंडिया के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 5 विकेट हो गए, टोटल 10 होते तो 5 और बचे हैं। 253 बता रहा है इंडिया ने 253 रन्स बना दिए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ओवर 48 मतलब 48 ओवर हो चुके हैं, तो टोटल 50 ओवर होते हैं, 48 हो गए तो पीछे कितने ओवर बचे, 2 ओवर, और हर ओवर में 6 बॉल होती है, तो 2 ओवर में कितनी बॉलें हुई, 12 बॉल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 बॉल, और यहां पे बता रहा है नीड 17 रन, मतलब 17 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए 12 बॉल में, और इंडिया के पास 5 विकेट है। तो इस तरीके से आप अगर टीवी को ऑन करते हैं तो आप स्कोर को रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं मैच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का जो ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया यह है ODI मतलब 1 डे इंटरनेशनल मैच। इसमें 50 ओवर होते हैं, एक बॉलिंग टीम 50 ओवर फेंकती है, उसके बाद फिर बैटिंग टीम है वो बॉलिंग करेगी, ये है ODI। इसी तरह T20 होता है, T20 में एक टीम 20 ओवर्स डालेगी, उसके बाद उनकी बैटिंग आएगी और वो 20 ओवर्स तक बैटिंग करेगी, वो होता है T20। इन 2 फॉर्मेट के अलावा एक फॉर्मेट होता है टेस्ट मैच का जो 5 दिन तक चलता है, और इस फॉर्मेट में दोनों टीम को 2-2 बार बैटिंग मिलती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर ये मैच ड्रॉ हो जाते हैं, तो लोग 5 दिन तक मैच देखते हैं और फिर लास्ट में ड्रॉ भी हो जाता है। तो मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं टेस्ट मैच का, बट लोगों को पसंद आता है, काफी लोग टेस्ट मैच के फैन है। मेरे को T20 काफी अच्छा लगता है। IPL जो है वो T20 फॉर्मेट है, वर्ल्ड कप जो होता है वो T20 में भी होता है और ODI में भी होता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो